अब खिलाऊंगा अपनी प्यारी सी मेम साहब को उनकी फेवरेट चप्पल, वो भी फ्राई करके। मुझको सताती है ना ये, अब ये ना मुझे सताना भूल जाएंगी, क्योंकि अब ना इनको चप्पल खिलाऊंगा, जिंदगी भर ये टेस्ट नहीं भूल पाएंगे इसका। इस बार चप्पल खिलाई है, अगली बार ना क्या क्या खिलाऊंगा ये भी सोचने में। ये लीजिए साहब, तुम्हारे लिए ना मैंने चाय और पकौड़े बनवाए, चलो जल्दी से खा लेते हैं। ये किस चीज के पकौड़े हैं? किस चीज के? ये क्या है? वो ये क्या जानवर छतल के लिए आया, क्या है ये? अरे जानवर नहीं है ये तो स्लीपर है, और ये मुन्ना की सैंडल है। अरे कैसी बात कर रहे हो साहब आप, ये चप्पल वगैरह नहीं है ना, ये बेबी की सैंडल है। ये ना आज मैंने नई रेसिपी बनाई है, जो नए नए आइटम बनाते हैं ना, आपको तो पता ही है, केक बनते हैं नई नई डिजाइन के, कभी फोन बना देते हैं, कभी बैग बना देते हैं, खा जाते हैं उसको। ऐसी ना मैंने ये खुद अपने हाथों से बनाई थी, बिल्कुल चप्पल की आकार की, जिससे आप खा के ना वो मेरी तारीफ करो। झूठ बोलना ना बंद कर, मुझे चुपचाप बता ये तूने क्या दिया है। ये मुन्ना की सैंडल है और मैं इसका कलर भी बचाता हूँ, ये देखो इसके ऊपर देखो। तो प्लास्टिक का स्टिकर लगा हुआ है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बदतमीजी है ये? अरे मेम साहब बदतमीजी नहीं है, मुझे तो लग रहा है ना मुन्ना ने खेलते टाइम में ना डाल दी होगी, जहाँ पर मैं पकौड़ी के लिए मैंने बेसन बनाया था ना, उसमें डाल दी होगी पक्का। झूठ बोलना तू बंद नहीं करेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा। हमें ना अपने घर में पुलिस बुलानी पड़ेगी और इसमें ना डंडे लगवाने पड़ेंगे, तब बताएगा ये। मुझे तो इसकी हरकतें ही समझ में नहीं आ रही, अब इस बात के ऊपर क्या पुलिस बुलाएंगे? क्या इस तरह दिमाग खराब हो गया है कि तुझे इलाज की जरूरत है क्या? मैं तो कहती हूँ ना पागल खाने वालों को बुला लो और वो गाड़ी में भर के ना इसे लेके चले जाएंगे यहाँ से। अरे मालिक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब ना मुझ पे नवीन मालिक ने करवाया था। उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम ना ऐसे भाभी को चप्पल तल के खिला देना, क्योंकि उन्होंने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है। जब से शादी हुई ना, जब से मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं लेने देती भैया से। रामू नीचे रखो उसे, पागल हो गया क्या, कुछ भी उठा लेता है। मेरी बात सुन, मैंने तुझे कुछ जरूरी काम से यहाँ पे बुलाया। बताइए मालिक। बात कुछ ऐसी है यार, मुझे ना भाभी ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। अरे कल ना मेरे फेवरेट शूज ही बाहर फेंक दिए। मुझे गुस्सा तो इतनी आई कि गला दबा दूं उनका, पर भैया की शक्ल सामने आ जाती है, वो बेचारे अकेले कैसे रहेंगे। मेरे पास ना एक मस्त आइडिया। अरे बस करो, तुम मेरी तो सुन नहीं रहे हो, अपनी सुनाई जा रहे हो। साहब जी वो ना आप सही बोल रहे हो, मेम साहब के चेहरे पे ना मुझे साहब जी का चेहरा दिखता है, इस वजह से मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ। मुझे भी बहुत परेशान करते हैं, पूरे दिन काम करवाते हैं, तो मैं भी तंग आ गया उनसे। आप बोलो क्या करना है? अच्छा तो तेरे साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। जब से आई है, जब से जीना आराम हो गया और सोना भी आराम हो गया। अब देख नहीं सुन, मैं तेरे को पूरा प्लान बता रहा हूँ। फेवरेट वाली, हाँ वही बदला का बदला पूरा हो जाएगा और उन्हें सबक भी मिल जाएगा कि देवर से ना पंगा लेना कितना भारी पड़ा है उन्हें। ठीक है साहब जी, आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं ना बहुत अच्छे से काम करूँगा, पर कुछ भी होता आप संभाल लेना। हाँ ठीक है टेंशन मत ले, तू जा। इसीलिए मैंने ये सब किया। सब कुछ पक दिया क्या तूने? क्या करूँ, नहीं तो पुलिस आगे बकवाती। क्या खुसर चल रही है ये? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बात करो इनसे, इसी दिन के लिए आई थी मैं घर में, मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। नवीन क्या ये सब, तू पागल हो गया है क्या? ये क्या करवा रहा है तू? नौकर के साथ मिलके तूने ये चप्पलें तलवा दी। मुझे लग रहा था पकौड़े आएंगे, लेकिन ये चप्पल तलवा के दे दी तूने। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा तूने क्यों किया। मैं तो तुझे फिर भी पैसे दे रहा हूँ ना। अरे इनकी आपने सुन ली और आपने ना मेरी नहीं सुनी। अरे भाभी ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। शादी से पहले मैं रात भर बाहर रह लेता था, कोई रोक टोक नहीं थी, पर अब अगर मैं 10 बजे के बाद भी जाऊँ, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, अरे इतनी रोक टोक तो पापा मम्मी ने भी नहीं करी, सिर्फ भाभी कर रही है। तुझे पता है भाभी माँ समान होती है, और माँ तो कुछ भी पूछ सकती है। तुझे समझ नहीं आएगा। अब तू चुपचाप अपने रूम में जा, मैं तेरे से ना पर्सनली बात करूंगा। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, इस घर में काम करने से तुम्हारा खुद का घर चल रहा है, वहाँ तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। नवीन देता है क्या तुम्हें यहाँ की तनख्वाह? हम देते हैं तुम्हें तनख्वाह, और ये उल्टे सीधे काम करने के लिए तुमने उसकी बात में एकदम हाथ से हाँ मिला दी। कल को वो कहने लगा कि किसी का गला काट दो, तुम किसी का गला भी काट दोगे। 2 मिनट और यहाँ दिखाई दिए ना,
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, निकलो यहाँ से। नहीं मैम साहब, 1 मिनट बात सुन लीजिए, दूसरी मिनट में भाग जाऊंगा मैं। पर आप भी ना मुझे परेशान कर दी थी, इस वजह से ना मैं भी इस साजिश में ना शामिल हुआ था, खुद अपने जानबूझकर। और रही बात काम करने की, नहीं करना मुझे यहाँ पर काम, 16 घंटे काम करता हूँ यहाँ पर। मैं ना अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाता हूँ आपके काम की वजह से। नहीं करना मुझे काम, जा रहा हूँ मैं।